बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं चकवाल में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की, जिसमें 14 बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती किए जाने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। लेकिन अब मेडिकल रिपोर्ट ने मज़ीद इन इल्ज़ामात को तक़वियत पहुँचा दी है और उसमें ऐसा घिनौना खेल सामने आया है जिसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अहम चीज़ें हैं और इसमें क्या कुछ होगा वो सारा कुछ आपके सामने रखता हूँ। लेकिन इस दरिंदगी के पीछे छुपी एक कहानी है, और वो कहानी क्या है? वो कहानी है जेड और ए की। वो क्या कहानी है? जब भी बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती की जाती थी तो उसके जिस्म पर तेज धार आले से या छुरी के साथ जेड कुरेद कर लिख दिया जाता। जैसे हम मट्टी को खुरचते हैं उसी तरह उसके जिस्म को खुरचा जाता था और जेड का निशान लिख दिया जाता था, और उसके बाद दूसरे बच्चे के ए का निशान बना दिया जाता था। अब इन कड़ियों को हम जोड़ेंगे। मैंने लास्ट जो वीलॉग किया था उसमें मैंने मुल्ज़िमान के नाम नहीं लिए थे, लेकिन आज मैं आपको वो नाम भी बताने जा रहा हूं। और क्यों बताने जा रहा हूं उसकी वजह है। उसकी वजह यही जेड और ए है। जो मैं एक नतीजा अखज़ कर रहा हूं वो सारा कुछ मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि बड़ी ही क्रिटिकल सिचुएशन है। हम बच्चों को मदरसों में या तालीमी इदारों में पढ़ने के लिए भेजते। देखिए, मैं वो आदमी नहीं हूं कि जो इसमें मदरसों को ब्लेम करूं। जाहिर है दरिंदे कहीं पर भी हो सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में भी लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात रूनुमा होते हैं, तो उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल जो इदारे हैं वो बंद कर दें। तो इस ज़्यादती के केस में भी इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम सिर्फ मदरसों को टारगेट कर लें। भाई वहाँ पर बुरे इंसान तो मौजूद होते हैं। अब एक दफ़ा बल्कि मौलाना तारिक जमील साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी, बड़ा उन्होंने एक तरीके से समझाया। उन्होंने कहा देखें, कोई गुनाह को करता है शख्स, तो वो शख्स गुनाह कर रहा होता है, उसमें किसी इस्लाम का या किसी का जो है वो कसूर नहीं। उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा हज करने जाता है और उसके बाद वो गुनाहगार है, वो गुनाह करता है, तो इसमें हज का तो कसूर नहीं है ना, उसमें तो उस शख्स का कसूर है। तो अब इसमें मदरसे का कसूर नहीं है, बल्कि वहाँ पर जो बैठे शख्स का कसूर है, एक फ़र्द वाहिद का कसूर है जो अपनी जिनसी हवस को मिटा रहा है और बच्चों के साथ जुल्म और ज़्यादती भी कर रहा है। अब इसमें जी जो मेडिकल एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, ARY ने इस पर खबर भी की है, बल्कि उसमें कहा गया है कि जो चकवाल में मदरसे में 5 तलबा की मेडिकल रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें ज़्यादती की तस्दीक हुई है। उसके अलावा जनाब जो तर्जुमान डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं, ये उन्होंने बताया है कि 5 तलबा की इब्तदाई रिपोर्ट में ज़्यादती और जिस्मानी तशद्दुद की तस्दीक हो चुकी है। तो मतलब ये केस जो है मेडिकल, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता। जस्टिस सामिर फारूक साहब कहते होते हैं कि इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट है वो झूठ नहीं बोल सकता। तो अब क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है, जो उसको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के तर्जुमान ने इसको कंफर्म कर दिया है, तो इसलिए ये तो बात तय है कि ये वाक़या हुआ है। वैसे भी मासूम बच्चा कोई क्यों अपने ऊपर ये इल्ज़ाम लेगा कि जी मेरे साथ ज़्यादती भी नहीं हुई और वो कहे जी मेरे साथ ज़्यादती की गई है। ये तो बात तय थी। बच्चे को तो मालूम था कि उसके साथ जुल्म हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है उसको कोर्ट में साबित करने के लिए ये तमाम तर रिक्वायरमेंट थी जिनको पूरा किया जाना ज़रूरी था। अब तर्जुमान ये भी कहता है कि जनाब जो रिपोर्ट है उसमें तेज़ धार आले से जिस्म पर A और Z लिखने की भी तस्दीक हुई है। इन बच्चों के जिस्मों के ऊपर A भी लिखा गया और Z भी लिखा गया। वो क्यों लिखा गया वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। देखिए, 15 मजमूई तौर पे 14 जो तलबा हैं उन्होंने जो है करवाया था, उन्होंने जो इल्ज़ाम आयद किया था, जिसमें जो है इन मुतासरा तलबा में से 6 तलबा ने मेडिकल करवाया, 9 तलबा के वालिदैन ने मेडिकल करवाने से इनकार कर दिया। मजमूई तौर पे 15 तलबा है, 14 नहीं है बल्कि 15 है, जिसमें से 6 ने करवाया है और 5 में तस्दीक हो गई है। 9 के पेरेंट्स ने इनकार किया है कि जी हमने ये नहीं करवाना मेडिकल, और ये इस टाइम सूरत हाल है। अब मजमूई तौर पे मदरसे में 14 बच्चों से मुबैयन ज़्यादती के वाक़े में पुलिस 3 दिन बाद भी, अब जो मोहतमिम है और नायब मोहतमिम है उसको कहा जा रहा है कि उनको भी पकड़ने में पुलिस अभी तक नाकाम है, उनको नहीं पकड़ा जा सका। अब आ जाए जी जेड और ए की कहानी क्या है। अब इसमें 2 मरकजी मुलजिम हैं जो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में हैं और उनको 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जा चुका है और 23 नवंबर को दोबारा वो जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा। इसमें एक का नाम है ज़ीशान। अब आप देखिए, एक का नाम है ज़ीशान
और दूसरे का नाम है अनीस। जेड से ज़ीशान, ए से अनीस। अब आप यहां पे सोचिए, समझिए, जो मुझे समझ आ रही है कि देखें जो सिचुएशन है, मुझे तो और कोई इसके रीजन नहीं नजर आ रही ए और जेड के पीछे। तो मेरे ख्याल में इन जालिम बदबख्तों ने एक जो तरीकाकार अपनाया हुआ था, इन्होंने उन बच्चों को दागदार किया और अपने नाम के साथ मंसूब कर दिया कि ये जो बच्चा है इसको मैंने जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया, तो ये जेड मेरा हो गया और ए उसका हो गया। तो मुझे तो इसके पीछे यही, क्योंकि मुल्ज़मान अभी मुकर रहे हैं, मुल्ज़मान नहीं मान रहे, वो कहते हैं जी हमने तशद्दुद किया है, जिनसी ज्यादती नहीं की। वो ज़ाहिर है वो तो चोर भी कभी चोरी करके माना। बहरहाल ये वो चीज़ है जो मुझे इस वक्त समझ आ रही है। अगर आपको कुछ इस पर समझ आता है तो आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका क्या मतलब दिखाई देता है। अब पुलिस का कहना है जी जिनसी ज्यादती की तस्दीक के लिए मुल्ज़मान के जो DNA सैंपल हैं वो भी फ्रांसिक लेबॉर्ट्री को भिजवा दिए हैं। मुल्ज़मान ने नाजेबा हरकत और तशद्दुद का इकरार ज़रूर किया है। पुलिस ये कन्फर्म कर रही है कि वो तशद्दुद भी मान रहा है और नाजेबा हरकत भी। नाजेबा हरकत करनी तो फिर तो इट मीन्स कि आपने जिनसी ज्यादती तो कर की होगी, लेकिन वो इस बात को नहीं मान रहे। इस हवाले से पुलिस ने चकवाल में साथिज़ा की तालिब इल्मों के साथ ज्यादती के वाक़े के बाद मदरसा भी सील कर दिया है और ज़ेर तालीम तलबा को घरों को रवाना कर दिया है। इस पे वज़ीर आला पंजाब ने भी नोटिस लिया था और इस वाक़े को, और वो जो मुतासरा बच्चे हैं उनके घर पर भी पहुंचे थे। अब इसमें वो पेरेंट्स जिन लोगों ने जिसने सबसे पहले पुलिस को आगाह किया, मैं उनको सलाम पेश करता हूं कि कोई तो आगे बढ़ के इसको रोकता। अगर देखें ये पेरेंट्स जो हैं, जो फादर जो गए हैं, वो हिम्मत ना दिखाते तो आप सोचिए कि फिर तो ये सिलसिला चलते रहना था। आज उनके बच्चे विक्टिम थे, कल को किसी और के बच्चे ने विक्टिम हो जाना था। तो ये सिलसिला रोकने के लिए ज़रूरी था कि कोई इनिशिएट करता, कोई स्टेप लेता। तो बिलाखिर स्टेप ले लिया गया है। अब चीज़ें जो हैं होपफुली ये जल्द अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगी और मैं ये समझता हूं कि इस किस्म के घनौने खेल में मुलविस लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए ताकि मासूम बच्चों को वो बजाय तालीम के जेवर से आरास्ता करने के अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाते रहे। ये काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत पहलू है जो हमारी सोसाइटी में भी हो गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। हम सुनते आते थे कि ये होता था, लेकिन अब हम देख भी रहे हैं ये बड़ा ही घनौना खेल है, तो इसको फौरी तौर पे रोकना चाहिए। बाकी क्योंकि ये दीनी मदरसा है तो इनकी जिम्मेदारियां, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा थी और इनको इस पे खुद भी इनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए था। इन्होंने फ़ौरन इन टीचर्स को जो है जॉब से तो निकाल दिया था, बरतरफ कर दिया था, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। ज़ाहिर है तशद्दुद हो रहा है बच्चों के ऊपर, तो वो बच्चे कहीं ना कहीं तो वो नोट हो रहे होते हैं, लेकिन किसी ने भी उनको नहीं देखा और इग्नोर किया जाता रहा। तो बहरहाल ये था जी आज की केस की अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसको इंशाल्लाह हम फॉलो अप करेंगे और आपके साथ मैं इसकी अपडेट देता रहूँगा, इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ने के बाद।